नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ राहुल। आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका कॉलेज के छात्रों को इंतजार था। आज कॉलेज में सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता हर पल कॉलेज में मौजूद है और आप तक पहुंचाएंगे चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यापार मंडल कॉलेज से हमारे साथ मनीष शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं और एसजीएन खालसा कॉलेज से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हाडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं हनुमानगढ़ के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज का, जहां हमारे संवाददाता विक्रम सिंह मौजूद है। चलिए विक्रम से जानकारी लेते हैं। विक्रम, कॉलेज में सरकार बनने जा रही है, आज कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है छात्रों में? कॉलेज की आज सरकार बनने जा रही है। पूरे प्रदेश में आज कॉलेज की सरकार बन रही है और बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। पूरे छात्राओं में, छात्राओं में सभी में उत्साह नज़र आ रहा है। हनुमानगढ़ के एनएमपीजी कॉलेज के गेट के सामने मैं खड़ा हूं और वहां पे काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, देखने मिल रहा है काफ़ी उत्साह छात्राओं में। और बढ़ चढ़ कर छात्राएँ हिस्सा ले रही हैं, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जो होती है, राजनीति का पहला चरण माना जाता है छात्र संघ चुनावों को, और इसी के तहत आज काफ़ी हमने बातचीत भी की छात्राओं से। उनका कहना है कि वोटिंग होनी चाहिए, ज़रूरी है ये वोटिंग। और पुलिस के भी पुख्ता इंतज़ामात हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे इधर मौजूद हैं और स्टूडेंट भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं हम। और जैसा कि छात्र संघ के चुनाव क्या होने चाहिए, छात्र संघ के चुनाव? देखो, वो तो प्रशासन को सोचना चाहिए, होने चाहिए, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बस शांत स्वभाव से चुनाव होने तो चाहिए, बस शांति से होने चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या होने चाहिए छात्र संघ के चुनाव? मेरे मित्र दोस्त ने बोल दिया है, इसी प्रकार प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, भी प्रशासन भी चुनाव ढंग से हो, शांत तरीके से। जैसा कि इनका मानना है कि चुनाव तो होने चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव होने चाहिए। जैसा कि पिछले साल की घटना मैं आपको बता दूं, छात्र संघ के चुनावों की, संगरिया में एक बहुत दर्दनाक हादसा देखने को मिला था। पूरा प्रदेश हिल गया था। संगरिया की घटना हम आपको बता दें। संगरिया में जैसा कि छात्र संघ चुनावों के नामांकन के दौरान गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी में छात्रों की मौत हो गई थी, 2 छात्रों की मौत हो गई थी और कई छात्र घायल भी हुए थे। और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन व पुलिस प्रशासन एकजुट है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जैसा कि पुलिस प्रशासन के काफ़ी जवान मौजूद हैं और बैरिकेडिंग की गई है, चेकिंग की जा रही है उनकी। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान तैनात हैं। किसी भी अप्रिय घटना को कोई अपराधी तत्व अंजाम न दे पाए, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है। लगातार वोटिंग चल रही है, छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। विक्रम, रोकना चाहूंगा, जैसा कि आपके पीछे और आसपास काफी स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, इनसे जरा बात कीजिए और जानिए कि आंकड़े क्या हैं, किसके पक्ष में नतीजे आने की संभावनाएं लग रही है। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और आप बताएं कि किस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं आपको और क्या लग रहा है चुनावों में? चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं और आंकड़े भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा आ ही जा रहे हैं और अपना वोट डालने के लिए, और बहुत ही अच्छा जैसे चुनाव माहौल दिख रहा है, शांतिपूर्वक, बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद है हमें। नहीं तो क्या मानते हैं आप, ये छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए? छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक आम स्टूडेंट अपनी आवाज़ आगे तक उठा सकता है। मेरे साथ कॉलेज प्रशासन के भी कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसे चल रहे हैं चुनाव यहाँ पे? चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बिल्कुल 8 बजे शुरू हो गया है, 8 से 1 बजे तक पोलिंग होगी और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। सर, कितने स्टूडेंट चुनाव लड़ रहे हैं छात्र संघ के? कितने अध्यक्ष पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 6 और उपाध्यक्ष के लिए 2, महासचिव के लिए 2, संयुक्त सचिव के लिए 2। क्या मान रहे हैं सर, शांतिपूर्ण चल रहे हैं ये चुनाव? शांतिपूर्ण चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। जैसा कि इनका कहना है, और प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, कैसे चल रहे हैं ये चुनाव, थोड़ा बताएंगे? चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चल रहे हैं। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप और आयुक्तालय से प्राप्त समय समय पर निर्देशों की पूर्ति की जा रही है। बिल्कुल मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चल रही है। किसी भी तरह की कोई सर समस्या तो नहीं? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे महाविद्यालय प्रशासन का पूरा सहयोग है। छात्र बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर रहे हैं। सर, जैसा कि पिछली बार संगरिया में एक बड़ी घटना देखने को मिली थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने हमारे महाविद्यालय की पुख्ता व्यवस्था की है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है।
कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव चल रहे हैं और छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, छात्राएं भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इन चुनावों में। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ बात करने की इनसे कोशिश करते हैं। थोड़ा आप बताएँगे किस तरह के चुनाव चल रहे हैं, शांतिपूर्ण चल रहे हैं कैसे? सर चुनाव एकदम शांतिपूर्ण चल रहे हैं और व्यवस्था एकदम सही ढंग से है। चलिए विक्रम, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी विक्रम सिंह ने आपको दिखाया कि एनएमपीजी कॉलेज में किस तरह के रुझान हैं और किस तरह से वोटिंग चल रही है। और अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनीष शर्मा का, जो कि व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मनीष, बताएं किस तरह से चल रही है वोटिंग और कैसा माहौल नजर आ रहा है वहाँ पर? जी राहुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ मैं वीएम कॉलेज में मौजूद हूँ अभी, और यहाँ अभी मतदान प्रक्रिया छात्र संघ चुनावों के लिए जारी है। यहाँ का मतदान जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल कानूनन और सब लिंग दो कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सारी इसकी मतदान प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कानून और कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। आइए हम बात करते हैं कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल साहब एम शर्मा से। छात्र संघ चुनाव 2015 आज जैसे आपको पता है कि हो रहे हैं और हमने लिंग दो कमेटी की पूरी सिफारिशों को माना है। प्रथम गेट से ही हमने बैन कर दिया है, यूनिफॉर्म में सभी बच्चे आ रहे हैं, आई कार्ड लेके आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा दूसरे गेट से भी हम चेक कर रहे हैं, तो सभी सिफारिशों को माना जा रहा है। आप सभी माहौल देखेंगे, यहाँ कोई भी बैनर वगैरह भी नहीं नज़र आ रहे और सभी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। तो सर, आपका ये जो मतदान प्रक्रिया ये कब से शुरू हुई है और ये कब तक जारी रहेगी? ये 13 से स्टार्ट हुई है और आज शाम तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज इलेक्शन 1 बजे तक वोट पॉल होंगे, उसके बाद 2 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उनको शपथ दिलाई जाएगी और प्रक्रिया यहाँ खत्म। सर, कानून व्यवस्था का कितना सहयोग कर रहा है प्रशासन? प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। आप सभी जगह देखेंगे गेट्स पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और हमारे पास उनका नंबर भी है, यदि कोई और इमरजेंसी होती है तो हम उन्हें तुरंत बुला सकते हैं। तो जैसा राहुल आपने देखा, हमने अभी बात की प्रिंसिपल सर से, अब हम बात करेंगे चुनाव अधिकारी जो हैं वीएम कॉलेज की। मैडम, क्या व्यवस्था, मैडम कैसा चल रहा है अभी चुनाव कार्यक्रम आपका? सर, बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध किया गया है। गेट नंबर 1 पे यूनिफॉर्म और आई कार्ड चेक हो रहे हैं और सभी बच्चे जो भी यूनिफॉर्म और आई कार्ड लेके आ रहे हैं वही वोट पोल करने का राइट रखते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जो भावी नेता बन रहे हैं, अगर वो खुद व्यवस्था को सही तरह से पालन नहीं कर रहे तो वो आगे दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे। इसीलिए इन चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए सारा लिंग दोहा कमेटी ने बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध किया है। वो चीज़ बहुत देखा है आप लोगों ने, पूरे परिसर में कहीं भी किसी तरह से कोई बैनर या किसी तरह से कोई भी प्रचार प्रसार इस वक्त नहीं किया जा रहा। कल से बिल्कुल प्रचार प्रसार बंद है और क्लासेस भी हम लोगों ने नियमित रूप से ली है और काम भी किया है। और सभी व्यवस्था मतलब प्राचार्य द्वारा जो मीटिंग ली गई है उसमें पूरा मतलब उन्होंने बताया है कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है, ताकि व्यवस्था को बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। और कल की मीटिंग के बाद जो भी मतलब व्याख्या था कि जैसे भी ड्यूटी लगाई गई है वो वैसे ही काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है। अभी तक तो किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आ रही। बाकी मीडिया का हमारे पूरा सहयोग मिल रहा है हमें, ताकि जो काम हम कर रहे हैं वो व्यवस्थित ढंग से हो, किसी तरह से कोई लापरवाही के मतलब सवाल भी नहीं उठता कि कोई भी लापरवाही करे। धन्यवाद सर। कॉलेज में जो ये आपकी मतदान प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए आपने प्रत्याशियों और छात्राओं के लिए क्या कोई दिशा निर्देश अलग से दिए हैं इन्हें सुरक्षा व्यवस्था के लिए, मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष कराने के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल उनको दिए गए हैं। उनको ये कहा गया है कि उनके आई कार्ड पूरे चेक होंगे और कोई भी बाहरी व्यक्ति यानी कि कोई भी किसी तरह से भी वो ना लाएं और कोई भी खाने पानी पीने की सामग्री भी साथ नहीं लाएंगे। और रूम के अंदर भी ये व्यवस्था की गई है, उनको समझाया गया, बाकायदा उनकी मीटिंग ली गई है कि ये चीज़ें वो ना करें, ताकि सब काम हम जो व्यवस्था चाहते हैं वो हमारा साथ देंगे, तभी हम व्यवस्थित ढंग से काम कर सकते हैं। और इस वक्त वो पूरा उस तरह से कर भी रहे हैं कि पूरा नियम से है, यूनिफॉर्म में है और आई कार्ड भी सबके हैं, सबके पास में सब तरह से व्यवस्थित है काम। जी राहुल, तो चुनाव अधिकारी मैम ने बताया कि किस तरह से चुनाव बड़ा व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश कॉलेज प्रशासन ने की है, जिसका एक झलक नज़र भी आती है पहली नज़र में वीएम कॉलेज को देखने पे। आइए बात करते हैं कुछ छात्राओं से कि कैसा चुनाव मतदान प्रक्रिया यहाँ कॉलेज में छात्र संघ चुनावों के लिए चल रही है, बताइए। मेरा नाम गगन है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और कॉलेज में जो चुनाव चल रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहे हैं और सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा
पालन कर रहे हैं, जो टीचर्स ने बोला है उस चीज़ का बहुत पालन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक चल रहे हैं। तो आपके चुनाव क्या पूरी तरह से निष्पक्ष और बेदाग चल रहे हैं अभी? यस, बिल्कुल। तो राहुल, हमने बात की एक छात्रा से, आइए कुछ और छात्राओं से भी बात करते हैं। अभी चुनाव कैसा चल रहा है इनके कॉलेज में? मेरा नाम सोनू है, बीएससी फर्स्ट ईयर से हूँ और यहाँ पे जो हमारे टीचर्स ने जो हमें आदेश दिया उनका हम पालन कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारा वो चल रहा है चुनाव प्रक्रिया और बहुत अच्छे तरीके से। तो राहुल, जैसा इन्होंने भी बताया और हमें भी देखने में पहली झलक में यही लग रहा है कि यहाँ वीएम कॉलेज की छात्राओं का जो छात्र संघ का चुनाव है ये बड़ा साफ सुथरा और आदर्श तरीके का एक तरह का चुनाव है ये। मनीष, जैसा कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है, मनीष जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा आएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब रुक करते हैं एसजीएन खालसा कॉलेज का, जहाँ से हमारे संवाददाता विक्रम हाडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि आंकड़े जो आप हमारे साथ देख रहे हैं वो आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। चलिए अब जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विक्रम हाडा से। हाँ तो विक्रम, बताइए कैसा चल रहा है कॉलेज का माहौल और कैसी चल रही है वहाँ की वोटिंग? हाँ जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हनुमानगढ़ जंक्शन के खालसा पीजी कॉलेज में और यहाँ पर बहुत मतदानकर्ताओं की काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतदानकर्ता यहाँ पर बहुत भारी भीड़ भाड़ में जमा हुए हैं। जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत से छात्र हैं, मैं इनसे बात करना चलिए इनसे बात करते हैं। चलिए, हाँ जी बताइए आप, ये छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? हाँ ठीक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए क्योंकि कॉलेज की कई समस्या होती हैं जिन्हें मैनेजमेंट नहीं सुन पा रहा। तो छात्र संघ के छात्र नेता होता है, वो आगे लग के सारी कॉलेज की समस्याएं सुलझा सकता है। तो छात्र नेता मेरे हिसाब से होना चाहिए और चुनाव भी होने चाहिए और शांतिपूर्ण होने चाहिए। तो क्या इससे आपकी पढ़ाई नहीं ख़राब हो सकती? पुलिस पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है जब चुनावों के दिन में, थोड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सारा, तो थोड़ा बाहर का खुलापन मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है कॉलेज में। पिछली बार संगरिया के अंदर जो लड़ाई झगड़ा ये घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से वो छात्र संघ चुनावों के बारे में नहीं थी, वो उनकी आपसी रंजिश थी, उसको चुनावों से जोड़कर देखा गया, वो गलत बात थी एक। इन्होंने बताया कि पिछली बार जो घटना हुई थी वो सिर्फ छात्र संघ चुनाव के कारण नहीं है, वो आपसी रंजिश के कारण घटना हुई थी और इस वक्त बहुत से छात्रों की भीड़ जमा हुई है। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि सभी मतदानकर्ता बहुत भारी भीड़ में मतदान करने हैं और आज छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और आज छात्रों का सरकार बनने जा रही है और अब देखते हैं किसके हाथ जीत का सेहरा होगा और किसके हाथ हार लगे। बिल्कुल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विक्रम सिंह जो कि एसजीएन खालसा कॉलेज में मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है और अब इंतजार रहेगा रिजल्ट्स का। उसके बाद ही प्रत्याशियों के भाग्य का तय होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हमारी नज़र बनी रहेगी उन कॉलेज के चुनावों पर। आप बने रहिए डेली लाइव के साथ। नमस्कार।